हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे इस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 पार्ट 2, जिसमें कराया जाएगा आपको क्वेश्चन 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक, यानी कि 8.1 इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें, तभी इस पार्ट पे आए, वरना 8.1 आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी चैप्टर 8, यानी कि एक्सरसाइज हमारी है 8.1 ले लेते हैं, है ना। एक्सरसाइज 8.1, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 7 रहेगा। ठीक है, तो हम वीडियो शुरू करने जा रहे हैं, तो वीडियो शुरू करने से पहले शेयर जरूर कर दें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 शुरू। तो क्वेश्चन कह रहा है भाई कि यदि हमारा क्या कह रखा है, इफ कॉट थीटा जो है वो 7/8 के बराबर है, तो वो कह रहा है इवेल्युएट करो। इवेल्युएट करना है, सबसे पहला ए पार्ट पूछ लिया कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, इनके मल्टीपल में भी है भाई 1 माइनस साइन थीटा, मल्टीपल में 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमें निकालना है इसमें। ठीक है, बी वाला कह रहा है कॉस के थीटा निकालेंगे, वो भी देखो, वो भी कह रहा था बी वाला कि कॉट इसके थीटा भी निकालो। ठीक है भाई, ये भी निकाल लेते हैं। तो मेरे पास क्या है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, तो मैं सॉल्व करता हूं यहां शुरू। तो भाई देखो, सबसे पहले हमें कॉट थीटा दे रखा है, तो देखो कैसे रखेंगे हम इसे, कॉट थीटा जो होता है वो 7/8 के बराबर है। और ये कॉट थीटा होता क्या है, तो भाई हम जानते हैं, हमें क्या लगाना पड़ेगा इसमें, एक ही लगाना पड़ेगा, पी बी एच एच बी। ये साइन थीटा होता है, ये कॉस थीटा होता है, ये टेन थीटा होता है, ये कॉट हो जाएगा। तो कॉट क्या हुआ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, तो बना दो एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। डाल दो, कुछ भी नाम डाल दो, थीटा है, यहां से हम थीटा मान लेंगे इसे, है ना, ए बी सी। थीटा ये लिया तो परपेंडिकुलर ये होगा, और थीटा ये ले लेते ये वाला, तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाता। फिलहाल थीटा ये ले लिया, तो ये हमारा इसके अपोजिट परपेंडिकुलर ये हो गया। अगर कि बेस, तो बेस हमारा ये होगा, बेस क्या मेरा 7 है, और परपेंडिकुलर मेरा 8 है, क्योंकि थीटा है जो एंगल है, ऐसे ही आपको सामने वाली जो साइड है वो क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये 8 हो गई। ठीक है, क्या निकालना है हमें, हाइपोटेन्यूज निकालना है। क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज। तो क्या करेंगे, बाय पीजीटी, पीजीटी लगा दो। कैसे लगाएंगे, पीजीटी को वही कहते हैं ना कि हाइपोटेन्यूज क्या है, बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज क्या है, कुछ नहीं, वैसे तो एसी है, एसी लिख लेंगे हम इसे, वैसे कोई वैल्यू है नहीं। बी बेस, बेस क्या मेरा ए बी की वैल्यू 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना मेरा है, बीसी की वैल्यू कितनी है, सीधे 8 रख देते हैं ना, AC स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो AC स्क्वायर कितना होगा, 9 9 4 13 6 4 11 10 और 1 11, तो AC क्या हो जाएगा भाई, इसके इधर आएगा √130, अंडर रूट चल जाएगा ना इस तरह से, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, √113। अब मेरी हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर निकल गया, तो हमें किसकी जरूरत है अभी, साइन थीटा की, कॉस थीटा की। तो ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या होगा भाई, साइन थीटा क्या कहता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो परपेंडिकुलर कौन सा मेरा, ये वाला है, 8 हो जाएगा ये मेरा। हाइपोटेन्यूज कितना आया है, √113।
ये साइन थीटा हो गया। एक कॉस थीटा भी कर लो भाई, कॉस थीटा निकाल लेंगे। कॉस थीटा क्या होगा भाई, कॉस थीटा होता है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है मेरा 7, हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा अंडर दी रूट 130 113। इसमें पता कर लो, ए वाले को सॉल्व कर रहे हैं हम, ए वाले को है ना। तो क्या है भाई 1 प्लस साइन थीटा कितना है 8 अपॉन अंडर दी रूट 113। भाई देखो 1 साइन थीटा वैल्यू कितनी है 8 अपॉन रूट 113। और देखो क्या है यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा वैल्यू ये है 8 अपॉन अंडर दी रूट 113, ठीक है। अपॉन यहाँ क्या है 1 प्लस क्या है cos थीटा की वैल्यू ये रही 7 अपॉन अंडर दी रूट 113। फिर क्या है 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू ये रही 7 अपॉन अंडर दी रूट 113, ठीक है। अब अगर सॉल्व कर लेंगे भाई, देखो a ये भी सेम बट क्या है a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है तुम्हारा 1 स्क्वायर का 1 होता है भाई, 1 स्क्वायर लगा लो कोई नहीं, ठीक है। अब बी स्क्वायर यानी कि माइनस का तो होगा ही 8 अपॉन अंडर द रूट 113 का होल स्क्वायर। या फिर ऐसा कर सकते हो कि 1 की मल्टीप्लाई 1 से करो, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो। इसका मतलब क्या है कि 1 की पूरे से करो फिर इसकी पूरे से करो। आना वही है, चाहे इंटू लगा लो चाहे मल्टीप्लिकेशन कर लो, आना वही है। इसमें भी कर लो भाई a प्लस बी a माइनस बी, तो लगा दो a स्क्वायर माइनस बी से होता है 1 स्क्वायर माइनस 7 अपॉन अंडर द रूट 113 का होल स्क्वायर है। तो मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी कर लो वही आना से। आगे देखो आगे कैसे करेंगे इसे। देखो ये आगे भाई कह रहा है 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है माइनस 8 का स्क्वायर 64। और देखो अंडर द रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से ये कट जाएगा तो 113 आएगा। भाई जब अंडर द रूट 113 का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, यही आएगा। तो देखो अब आगे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन अंडर द रूट 113 का स्क्वायर, भाई 113 आने वाला है। तो क्या करेंगे हम इसमें बराबर लगा देंगे, इसके नीचे 1 मान लो इसके नीचे 1 मान लो। पहले इसका एलसीएम ले लेता हूँ 113, इसका मैं एलसीएम 113 आया। अब मैंने क्या किया 113 को 1 से डिवाइड किया तो वह क्या आना 113 आना है। फिर 113 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 113 ही आएगा। माइनस 113 को यानी 113 को 113 से डिवाइड करेंगे तो आना 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करो 64। अब कौन भाई वही करते हैं ना कि नीचे वाले से डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, वही काम किया है। अब इसके लिए भी एलसीएम कितना आएगा 113 तो यहाँ क्या आएगा 113 माइनस 49, वही सिंपल है। तो क्या करेंगे भाई देखो 113 में से 64 गए तो कितने बचेंगे भाई 49 बचेंगे, 49 बचेंगे अपॉन 113 अपॉन यहाँ 113 में से 49 गए तो 64 अपॉन 113। अब देखो जरा इसको यहाँ ले जाओ इसको यहाँ ले जाओ तो 49 अपॉन 113 मल्टीपल ये ऊपर जाएगा 113 अपॉन 64 यहाँ आ जाएगा, इसे कैंसिल आउट तो कितना आ जाएगा 49 अपॉन 64। ये मेरा ए वाले का आंसर हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि भाई कॉस के थीटा निकालो, तो कॉस के थीटा भी निकाल लेते हैं। अभी देखो सबसे पहले कॉट थीटा निकालना पड़ेगा भाई, इसे रफ कर रहा हूं यहां से मैं, ठीक है। भाई हमसे कह रहा बी वाला कॉस के थीटा निकालो, सबसे पहले मुझे कॉट थीटा निकालना पड़ेगा। कॉट थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर,
बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हमारा होता है कॉट थीटा। तो बेस क्या है मेरा यहाँ पर 7 अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर क्या होता है यहाँ पर 8 है, तो ये मेरा कॉट थीटा। तो स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे, तो ये स्क्वायर होगा तो इधर भी स्क्वायर होना है, 7/8 का स्क्वायर, तो क्या है 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ये लो भाई, ए और बी दोनों बराबर आ गए, है ना भाई। ये भी हमारा इतना आया था 49/64, ये भी मेरा 49/64 ही आया है। तो ये हो गया मेरा कंप्लीट क्वेश्चन कौन सा 7। अब क्वेश्चन नंबर आता है आपका 8। तो देखिए जरा 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि भाई यदि मेरे को क्या दिया हुआ है 3 cot A बराबर 4, इतना मेरे को दिया हुआ है, तो चेक करना मेरे को, क्या चेक करना है, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, है ना। ये बराबर है या नहीं, ये मेरे को प्रूव करना है या शो करना, चेक करना, ये क्या होगा। तो सॉल्यूशन करते हैं हम। भाई मेरे को क्या दिया हुआ है 3 cot A by 4, 3 को नीचे ले जाऊं तो cot A क्या हो जाएगा 4/3। अब चूंकि cot क्या होता है मेरा भाई वही चीज है कि P B P H H B, ये होता है cot भाई sin cos tan। cot क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल बना लीजिए, ध्यान बना लेते हैं चलो। अब ए क्या रखा, ए बेस है, बेस में नहीं मानूंगा तो ये ए लेना पड़ेगा मेरे को, है ना। ये बी मान लो, उसी को फर्क नहीं पड़ता, बाकी तो ए तो ये रहना है। बेस कितना मेरा 4 है, परपेंडिकुलर कितना मेरा 3 है, क्या निकालना बाकी है अभी हाइपोटेन्यूज। तो ठीक है लगा देते हैं बाय पीजीटी। क्या कहते हैं पीजीटी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है, कुछ भी नहीं भाई एसी है बस, सिंपल। ये तो बराबर बेस कितना है 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर, तो एसी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा 16 और 9 25। ठीक है, इस एसी को इधर ले जाऊं तो अंडर दी रूट 25, तो मतलब कि 5 हो गया। एसी कितना हो गया 5, तो यहाँ पे 5 ले देते हैं हम। अब मेरे को क्या जरूरत है, मेरे को tan की जरूरत है। किसकी जरूरत है, tan की। तो ठीक है, हम निकाल लेते हैं पहले tan की, tan A की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan क्या कहता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना मेरा 3, बेस कितना मेरा 4, मेरा tan A हो गया। ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ, इसको लगा देता हूँ। पहले जब तो मेरे को cos और sin की पड़ेगी, इन्हें भी निकाल ही लेते हैं। चलो पहले कर लेते हैं काम। cos A भाई A मेरा बेस है, याद रखना बेस लेकर चले हम इसे, ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर है ना। cos क्या कहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना मेरा 4 और हाइपोटेन्यूज कितना मेरा 5। अभी किसकी जरूरत पड़ेगी मुझे, साइन की भी जरूरत पड़ेगी। साइन क्या कहता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना मेरा 3, हाइपोटेन्यूज कितना मेरा 5। ठीक है, तो बस अब वैल्यू पुट कर लीजिए। क्या कह रहा भाई 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, ये वाला चेक करना सबसे पहले। तो ये लेते कौन साइड ले रहा हूं मैं, ये लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं। कौन साइड ले रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे तो देखो 1 माइनस tan की वैल्यू क्या है 3/4, और यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर ले लेते हैं यहाँ पर, अपॉन 1 प्लस tan A। tan क्या मेरा 3/4, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर ले लेंगे। देखो आ गया 1
माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो सॉल्व कर लेते सीधे, देखो ऐसे हम ले बनाए 16 बन जा 16, हमारे से 16 में से 9 गए तो थोड़ा बचेंगे 7 अपॉन 16 अपॉन ये लिख जाएगा दोबारा। ऐसे हम लेके करना सॉल्व, वही यही आएगा बिल्कुल। 16 बन जा 16 प्लस में 9 तो कितने हो गए 25 अपॉन 16। 16 से 16 कैंसिल आउट तो 7 अपॉन 25 आ गया। कितना आ गया 7 अपॉन 25। अब निकालना मेरे को ये, तो ठीक है cos स्क्वायर ए, अब कौन साइड ले रहा हूँ राइट हैंड साइड ले रहा हूँ, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos कितना मेरा 4/5 इसका होल स्क्वायर भाई, क्योंकि स्क्वायर क्या रखा है माइनस साइन, साइन कितना 3/5 क्योंकि साइन है ना, तो 3/5 ये रहा साइन की वैल्यू 3/5। इसका स्क्वायर यहाँ क्या रखा स्क्वायर लगा देंगे। सॉल्व करो 4 4 16 अपॉन 5 का 25, 3 का स्क्वायर 9 ये 5 का 25 कितना आ जाएगा भाई, नीचे सेम है 16 में सुना होगा कितना बचेंगे 7 अपॉन 25। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड भी इतनी, राइट हैंड साइड इतनी, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के ना, हैंस प्रूव ये हमारा प्रूव हो गया। सो हो गया भाई, हाँ भाई ठीक है ये बराबर है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें क्या कह रहा है वो राइट एंगल है एट बी। ट्रायंगल एबीसी दे रखा है आपको और वो राइट एंगल है, राइट एंगल एट बी, बी पर राइट एंगल है वो, और कह रहा है कि मेरे को एक चीज दी हुई है, क्या दिया हुआ है इफ tan ए जो दे रखा है वो 1/√3 के बराबर है, 1/√3। तो पहला कह रहा है वी फाइंड करो sin A cos C प्लस cos A sin C। एक तो ये कह रहा था, दूसरा बी वाला कह रहा है cos A cos C माइनस sin A sin C। ये हमें फाइंड करना है। तो कह रहा भाई क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। अब भाई ये तो ट्रायंगल एबीसी है, चलो ट्रायंगल एबीसी बना देते हैं, है ना, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी यानी बी पर ये हो गया राइट एंगल, बाकी ए और सी कहीं रख लो। ये लो मेरे को यहाँ क्या दिया हुआ है tan ए बराबर 1/√3 है। देखो भाई tan ए बराबर क्या है 1/√3 है। tan क्या कहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, परपेंडिकुलर कितना मेरा 1 यानी परपेंडिकुलर है, यानी अगर ये मेरा है ना, और फिर ए कह रखा tan ए यानी ये वाला ए वाला ये यानी ये वाला एंगल, इसके अपोजिट तो परपेंडिकुलर है ना इसके हिसाब से, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर कितना मेरा 1, बेस मेरा ये वाला है √3। अब मेरे को क्या चाहिए हाइपोटेन्यूज चाहिए, अभी ये सब निकालने के लिए क्या चाहिए हाइपोटेन्यूज चाहिए, ठीक है। तो लगा देते हैं बाय पीजीटी। पीजी क्या कहता है भाई हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस कितना भाई मेरा हाइपोटेन्यूज तो मुझे पता है, ये रखा सीधा इस लिख देंगे हम इसमें। बेस कितना मेरा, बेस मेरा √3 है, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना मेरा 1 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 प्लस में 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो गया 4। तो मैं ऐसा करता हूँ AC जो है स्क्वायर को इधर भेज देता हूँ, तो √4 तो 4 किसका स्क्वायर है भाई 2 का, तो स्क्वायर कितनी हो गई 2 हो गई, ठीक है। अब मैं क्या है पहला सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ तो करना ही था, अब पहला सॉल्व होगा आ गया। साइन ए, सबसे पहले साइन ए की वैल्यू निकालते हैं। साइन ए क्या कहता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है मेरा 1,
अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना मेरा 2। भाई ए है, याद रखना, क्योंकि ए है, ए के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेन्यूज तो मेरी वही रहनी है 2। फिर कह रहा है भाई मेरा cos c, ये cos c निकाल लेंगे हम, ठीक है भाई। अभी ये लगा लो कि मैं ये चला ही नहीं, अभी लगा लो तो मैं बस वैल्यू निकाल रहा हूँ जो इनमें पूछा है। cos c, तो cos कहता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब c है मेरा यहाँ पर, c मतलब ये है, ये एंगल कह दिया हमने इसे, यानी कि इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर और ये मेरा बेस। भाई ये मेरा पूछा सी वाला, इसके अपोजिट तो भाई ये वाला, तो परपेंडिकुलर और ये मेरा बेस हो गया, तो बेस कितना मेरा 1, हाइपोटेन्यूज मेरा इतनी रहना है 2। अब क्या मेरा cos a भी पूछ लिया जाता है भाई, cos a, cos क्या कहता है भाई, वही है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कहता है वो तो है। अब ए वाला ये है मेरा एंगल, अब इसके लिए कह दिया इसके अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो गई, फिर तो बेस √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज में कितना है 2 हो गया। अब क्या पूछा जाए, sin c पूछ लिया था, sin c, sin कहता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर भाई c है मेरा, तो ये वाला c, इसके अपोजिट ये है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा √3। हाइपोटेन्यूज कौन सा है 2 है मेरा, sin c। अब देखो इसमें कुछ cos है, cos निकल गया, cos c, cos भी है, sin है, sin है, sin c, सब निकल गया, मतलब कि अब बस मुझे वैल्यू पुट करनी है। अब शुरू होगा मेरा a वाला, है ना, अभी लगा लो, अब शुरू हो रहा है a वाला, ये जरूरी था ना भाई ये निकालना, तो a वाला सॉल्व कर लेते हैं हम। कह रहा है कि भाई sin a cos c प्लस cos a sin c, ये है, इनकी वैल्यू पुट करो। sin a की वैल्यू कितनी है 1/2 मल्टीपल cos c 1/2 प्लस cos a √3/2 मल्टीपल sin c √3/2 कर दो भाई, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करते तो 3 आता है, 2 2 जा 4, भाई नीचे सेम है, 3 और 1 4/4 करके कितना आ गया 1। ये a वाला कितना आ गया, b वाला देखो भैया, कहते हैं cos a cos c माइनस sin a sin c, cos a की वैल्यू कितनी √3/2 मल्टीपल cos c 1/2 माइनस sin a ये 1/2 मल्टीपल sin c वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई करो, √3 की 1 से करेंगे तो √3/2 माइनस नहीं सर 2 2 जा 4 होगा ना, ये √3 की 1 से करेंगे तो √3 और 2 जा 4, भाई ये प्लस का है माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा सिंपली, भाई प्लस माइनस माइनस होते हैं काट लो 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया आपका 9th कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर आता है 10। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल आपको क्या दिया हुआ है, PQR दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई पेपरों के लिए। ये एक ट्रायंगल PQR दिया हुआ है जो राइट एंगल है एट बी, राइट एंगल एट बी, जो राइट एंगल वो किस पे है, बी पर है, सब पे नहीं, PQR तो Q आएगा, इसमें Q है ये, जिसमें क्या कह रखा PQ 5 है, तो ट्रायंगल बना लेते पहले, है ना, देखो क्या लिखा PQ जो है वो 5 है और PR जमा QR, PR प्लस QR बराबर 25 है, ठीक है जी। हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है sin P cos P और tan P, इनकी वैल्यू हमें निकालनी है, फाइंड करना है। चलो ठीक करते हैं सॉल्व से, सॉल्यूशन क्या आते हैं अपने पे। भाई सबसे पहले क्या कर रखा है, हमें तो ये दे रखा है, फिलहाल एक ट्रायंगल ले लेते हैं कुछ इस तरह से। भाई क्या है क्यों हमारा राइट एंगल है, यानी राइट एंगल है ना, तो ये क्यों हो गया, ठीक है, ये P क्यू और ये R, ठीक है।
ये आर हो गया। अब मैं क्या लिखा, पी क्यू ना 5 है, ये पी क्यू है तो ये मेरा 5 हो गया। हाँ पी से मान लेते तो ये पी क्यू ये वाला 5 हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर पी आर और क्यू आर ने 25 दे रखा है, ठीक है जी। पी आर और क्यू आर ने कितना है 25 है, तो ठीक है पी आर गिवन दे रखा है कि पी आर प्लस क्यू आर वो मेरा 25 है, ठीक है जी। तो मैं ऐसा कर लेता हूं, मैं किसी एक की वैल्यू निकाल लेता हूं। ऐसा मानो क्यू आर को मैं इधर ले जाऊं, पी आर की वैल्यू निकल जाएगी 25 माइनस प्लस का इधर माइनस का होगा क्यू आर, ये हो गया मेरा पी आर की वैल्यू हुई 25 माइनस क्यू आर। ठीक है मैं ऐसा कर लेता हूं, मैं इसमें लगा दूं पीजीटी, है ना। तो देखो बाय पीजीटी, पीजीटी क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है जी। हाइपोटेन्यूज में पी आर का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर। अच्छा बेस है वो नहीं, पहले प्लस परपेंडिकुलर पहले लो, बेस लो पहले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब क्यू पी का स्क्वायर, पी के पहले क्यू पी कहते हैं ना, पी क्यू का स्क्वायर। मेरे को देखो पी आर की वैल्यू में दे रखी है 25 माइनस क्यू आर, पी आर की वैल्यू को दे रखी है, पी आर की वैल्यू क्या है 25 माइनस क्यू आर इसका होल स्क्वायर बराबर क्यू आर का क्यू आर रहेगा तो इसका स्क्वायर तो दे रखा प्लस पी क्यू की वैल्यू 5 कितनी है 5, इसका स्क्वायर, इसे खोल दो a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है भाई, मैं यूज कर रहा हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है जी। यूज करो ले इसे, a स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 बाय 25 का स्क्वायर 625 होता है, प्लस b क्या है क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2, a कितना था 25 और b कितना था क्यू आर, ठीक है। ये हो गया बराबर क्या है क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। अब देखो यहाँ क्यू आर का स्क्वायर है, यहाँ क्यू आर उसके बराबर में ये कट जाएंगे हमारे, ठीक है। अगर इसे मैं इधर ले जाता हूँ, ठीक है, तो 25 टू या 50 माइनस के 50 क्यू आर बराबर ये 25 है, ये वाला प्लस में, ये प्लस का इधर था 625 तो इधर का माइनस का हो जाएगा 625, ठीक है जी। भाई इधर एक प्लस का था तो इधर का माइनस का हो गया, तो माइनस के 50 क्यू आर और 625 में 25 गए तो 600 होंगे माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, क्यू आर बराबर 600 मल्टीपल में है तो डिवीजन में आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से काट तो 5 में 5 बन गया 10, 5 से 10 हो गया, तो कितना आ गया क्यू आर आपका 12 हो गया, कितना हो गया ये 12, तो ठीक है क्यू आर कितना हो गया मेरा 12 हो गया, ये 12 डाल देते। अब ये क्यू आर की वैल्यू इसमें पुट कर लो, इसे चलो इक्वेशन 1 मान लो, है ना। तो करेंगे यहाँ पर पुट क्यू आर इज इक्वल टू 12 इनटू 1 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, तो पी आर बराबर क्या यहाँ पर 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू 12, तो कितनी आ रही पी आर की वैल्यू, 25 में से बाहर गए तो 13 बचते हैं, तो पी आर की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 13 हो गई, ठीक है। इतना मैंने काम कर लिया, अब मेरे को निकालना साइन पी कॉस पी टेन पी, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं आगे, हम इसे रफ कर देते हैं ना। देखिए साइन पी, साइन कहता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब पी है मेरा, यहाँ पर पी मेरा ये वाला पूछ लिया, इसके अपोजिट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कितना मेरा 12,
हाइपोटेन्यूस मेरा 13 है, साइन पी की वैल्यू हो गई। कॉस पी की निकालो। कॉस पी कहता है भाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है कॉस। अब देखो पी ये वाला है, इसके अपोजिट परपेंडिकुलर, तो ये वाला बेस 5 अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है 13 है। अब tan p पूछ लिया, भाई सारे सारे आप निकाल सकते हो। tan p देखो क्या कहता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो p वही ये वाला अभी भी, इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर, तो ये होगा 12, बेस हमारा ये है 5। यदि मान लो किताब में अगर पूछ लिया जाता कि भाई cos p की जगह cos r निकालो, ठीक है, कुछ भी sin p tan cos r tan r sin r कुछ भी, तो देखो ये तो हमारा रहेगा भाई बेस। cos का बेस अपन हाइपोटेन्यूस, मान लो पूछा जाता तो हम ऐसे कर लेते, r ये वाला है, तो ये वाला लेके चल रहे हैं हम, इसके अपोजिट क्या है ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया बेस, तो मेरा बेस 12 हो जाता, हाइपोटेन्यूस मेरा 13 हो जाता। देखो cos ये भी है, cos ये भी है, और देखो गौर वैल्यू लगा रही है, क्यों, क्योंकि इसमें चेंज होगा p और ये r है ना। कुछ ही पूछे जाए आप निकाल सकते हो इस हिसाब से। ये हो गया 10th क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 11। जो कि 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, आल्सो जस्टिफाई और आंसर। कि जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी, और जस्टिफाई करो कि भाई वो कैसे हमारे ट्रू है या फॉल्स है। पहला सॉल्यूशन कर रहे हैं सीधे यहाँ पर। ये कह रहा है, तुम्हें कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan p इज ऑलवेज लेस देन 1, कि जो tan p की वैल्यू है वो हमेशा क्या है, 1 से कम होती है। tan p की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 से कम होती है। तो देखो भाई ट्रायंगल बना लेते हैं पहले तो, है ना। वैसे tan p होता क्या है तुम्हें पता है, tan जो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। अब ये कह रहा है कि भाई ये 1 से कम होना चाहिए, तो मैं देता हूँ ट्रायंगल बना के पता चल जाएगा। अब ये p मेरा बेस होना चाहिए, तो ये p, ये क्या हुआ, ये r मान लेता हूं। कह रहे तो भाई ये मेरा 1 से कम ही होगा हमेशा। क्या ये 1 से कम होगा हमेशा, तो देखते हैं 1 से कम होता है या नहीं होता है। अभी कह रहा है कि भाई मेरा परपेंडिकुलर कुछ होगा, बेस मेरा कुछ होगा। अगर मान लो मैं परपेंडिकुलर 12 मान लूं और बेस यदि मैं 5 मान लूं ऐसा करके, तो क्या tan p की वैल्यू, और देखो मैं सॉल्व करता हूँ, तो वही 12/5, यदि मैं 12/5 करता हूँ इसे, तो मेरी 1 से ज्यादा आ रही है ना भाई, ये तो मेरी 1 से ज्यादा ही आएगी भाई। ऐसा हो सकता है ना भाई, ये 12 हो ये 5 हो, ऐसा हो सकता है। हाँ ऐसा भी हो सकता है भाई, ये 5 हो ये 12, तो इस केस में सही है, इस केस में तो सही, क्यों कि भाई 5/12 है तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, 1 से कम है। लेकिन ये कह रहा है कि ऑलवेज नहीं होता। इस केस में देखो भाई, इस केस में तो ये क्या है, झूठा महसूस, झूठा होगा ये, तो गलत हो गया इस केस में। तो पहला क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका, दूसरा पार्ट जो है, बी वाला, कह रहा है कि भाई जो sec है, sec p, तो sec p होगा वो 12/5 होगा। तो भाई एग्जाम्पल वही ले लिया इसमें, 12/5 होगा किसी वैल्यू के लिए, मतलब एंगल p पर किसी वैल्यू के लिए 12/5 होगा। तो ठीक है, देखते हैं। मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, p है तो ये p ले लिया मैंने, बाकी क्या हुआ मान लो किसी को, है ना। कह रहा भाई ये होता क्या आखिर, p sec sin cos tan cot sec होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूस कितना 12, बेस मेरा 5, हाइपोटेन्यूस मेरा 12, बेस मेरा 5। तो क्या ये हो सकता है, हाँ भाई हो सकता है। कैसे कह सकते हो कि जो मेरा ये हाइपोटेन्यूस होता है ना,
वो बेस से ज्यादा होता है, इससे भी ज्यादा होता है, अकेले में तो इससे भी और इससे भी ज्यादा होता है। तो क्या ये इससे ज्यादा है हाइपोटेन्यूस इससे बेस से? हाँ भाई ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं भाई ये ट्रू है। लिख सकते हो हाइपोटेन्यूस इज मोर देन, ऑलवेज मोर देन बेस, सो इट इज ट्रू, है ना। तो ये क्या भाई, हाँ ये वैल्यू हो सकती है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका सी वाला, जो यहाँ करके दिखा देंगे, है ना, बता देंगे थोड़ी बाद। सी वाला देखो, सी कह रहा है कि cos p is abbreviation used for cosecant of angle p, कि cos p को cosecant कहते हैं, भाई ये गलत कह रहा है, जबकि cos को हम कहते हैं cosine, और जो cosecant लगाया है ना वो cosec के लिए लगाया है, cosecant जो लगाया है वो cosec के लिए लगाया है, cosecant, जो कि cos जो होता है वो cosine होता है। तो ये सी वाला क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात आती है डी वाले की, कह रहा है कि cot p इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड p, जो कह रहा है कि cot p होगा वो प्रोडक्ट होगा, वो ये प्रोडक्ट मतलब मल्टीपल, भाई cot और p जो है वो मल्टीपल नहीं है, वो मल्टीपल नहीं है भाई, वो क्या है, वो तो p जो है वो cot का एक एंगल है, क्या मेरा ये cot का एक एंगल है p, और ये मल्टीपल होता तो p cot लिखा जाता, और अभी cot p नहीं लिख सकते इसमें, तो ये क्या है, मल्टीपल नहीं है, ये क्या है, सिर्फ एक एंगल है cot का, ठीक है जी। अब आता है नेक्स्ट ई वाला पार्ट, लास्ट है sin a, क्या रखा भाई, sin a जो है वो 4/3 के बराबर है, किसी एंगल के लिए 4/3 होगा। तो देखते हैं भाई, ये 4 मतलब sin क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये तो होता ही है ना sin। तो ठीक है, ट्रायंगल बना लेते हैं हम, देखो a, क्योंकि ये लिया तो a बेस मान लिया, b और c, परपेंडिकुलर मेरा 4, हाइपोटेन्यूस मेरा 3, ठीक है। तो कह रहे भाई क्या है, सही है, हो सकता है कि भाई, मैं कह रहा हूं नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हाइपोटेन्यूस होता है वो परपेंडिकुलर से बड़ा होता है और बेस से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है कि हाइपोटेन्यूस छोटा है इससे, ये 3 है, ये 4 है, क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है, जबकि हाइपोटेन्यूस बड़ा होता है, तो ये कैसा हो गया, ये फॉल्स हो गया, ठीक है जी। तो आपकी एक्सरसाइज 8.1 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अगली वीडियो में जो हम करेंगे 8.2 करेंगे, ये हमारा 8.1 का पार्ट 2 था, 8.2 का पार्ट 1 आएगा अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन सारे समझ में आए हो, कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अच्छी से कमेंट करें, ताकि हमें भी अच्छा लगे और वीडियो को आपके लिए और अच्छे से बनाएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि सारे वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए और आपको उसका फायदा मिले। और सबसे पहली बात ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें और उनका इसका ये फायदा उठाएं। धन्यवाद।